4 दिन काम किया और बी छोड़ के चला जाता है। रिमेनिंग वर्क डन बाय ए, अब रिमेनिंग वर्क ए कितने दिन में कंप्लीट कर लिया, तो इसमें भी वही निकालना है। सबसे पहले वर्क निकालो, कितना टोटल वर्क हो सकता है। ए 16 डेज में, और बी कितने डेज में, बी कर सकता बी 24 डेज में। दोनों का 48 आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 48 आ गया 3 बार में, क्योंकि टोटल वर्क 48 है और ये 16 डेज में कर रहा है। 16 डेज में कर रहा है, यानी 48 टोटल वर्क 16 डेज में कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, एफिशिएंसी आ जाएगा 3। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा 3। अब ये एफिशिएंसी इसका 2 आ जाएगा, यानी ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है। अब दोनों कितने दिन साथ में काम करता है, 4 दिन। दोनों साथ में 4 डेज काम करता है, यानी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, एक का एफिशिएंसी 3 है, दूसरा का एफिशिएंसी 2 है, यानी 5 एफिशिएंसी है। और टोटल कितने दिन काम करता है, 4 डेज काम करता है, यानी टोटल 20 वर्क्स करके इन लोग चला जाता है। कितना वर्क करके, 20 वर्क करके चला जाता है। अब रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 48 माइनस 20, यानी कितना बचा, 28 वर्क बच गया। अब 28 वर्क किसको करना है, ए को करना है, यानी टोटल ए को करना है। ए इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना बचा है, 28 वर्क बचा हुआ है, टोटल 28 वर्क बचा हुआ है। और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 3 है, ए का एफिशिएंसी 3 है, यानी हाँ, तो यही आंसर आ जाएगा। उसको ब्रेक कर सकते हैं अगर फ्रैक्शन में दिया रहता, देखो अगर फ्रैक्शन में दिया रहता तो हम इसको कैसे करते हैं, ब्रेक करते हैं। कितने बार में किसके टेबल में आ सकता था, किसके टेबल में आएगा, 9 का टेबल में। 9 3 27, जितना रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं कि हम उसको नीचे लिखते। देखो ये इस तरह से दिया है, अगर ऐसा भी दिया रहता है 9 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो भी यही आंसर आता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें रिमेनिंग वर्क ए के द्वारा करवाया गया, रिमेनिंग वर्क किसके द्वारा करवाया गया, ए के द्वारा करवाया गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू इट इन 10 days, बी एंड सी इन 12 days, ए एंड सी इन 15 days, ए अलोन कैन डू द वर्क इन डैश डेज, मतलब कितने दिन में करेगा। अब कॉम्बिनेशन दिया गया है कि ए बी के साथ काम करता है, बी सी के साथ काम करता है, और सी डी के साथ काम करता है। डी तो है ही, डी नहीं, हाँ डी नहीं है, ए बी है, यानी ए बी के साथ काम करता है तो कितने दिन में कंप्लीट करता है, 10 डेज में, 10 डेज में। और बी और सी 12 डेज में कंप्लीट करता है, और ए और सी उसको कितने दिन में कंप्लीट करता है, ए और सी उसे 15 डेज में कंप्लीट करता है। ए प्लस बी 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी प्लस सी 12 डेज में कंप्लीट करता है, और ए प्लस सी 15 डेज में कंप्लीट करता है। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क, तीनों का एलसीएम क्या, तीनों का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर आता है। टोटल वर्क, तीनों का एलसीएम टोटल वर्क के बराबर आएगा, यानी टोटल वर्क 60 मान लेंगे। अगर टोटल वर्क 60 है, अगर टोटल वर्क 60 है तो ये एक दिन में 6 वर्क कर रहा है। अब 60 टोटल वर्क कितना है, 60 है, और इसका 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, यानी 5 डेज लगेंगे। और ये 15 4 जा, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 आया, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 आया, और ए प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया 14। अब सबको एलसीएम को ऐड करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ गया, ये इसको सबको जोड़ेंगे तो 2 है, यानी 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या जाएगा, इक्वल्स टू 6 5 और 6 5 11 15, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 15/2, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या क्या आ गया, 15/2 आ गया। अब हमें किससे काम करवाना है, ए से काम करवाना है, यानी हमें कहीं ना कहीं ए का एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है।
ए का एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए प्लस बी का देखो दिया गया है, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5। अगर हम इस यहाँ 5 बैठा देंगे, यहाँ पे 5 बैठाएंगे, यहाँ पे 5 बैठाएंगे, ए प्लस 5 इक्वल्स टू 5/2। अब ये 5 इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी ए इक्वल्स टू 5/2 माइनस 5। 5/2 माइनस 5 कहीं गलत हो गया क्या? एफिशिएंसी 5 है, 15 है, सॉरी 15 है, 15 है, ये 15, यानी क्या आ जाएगा 15 माइनस 15 माइनस ये 10/2, यानी इसका क्या आ जाएगा 5/2, यानी ए का एफिशिएंसी कितना आया? ए का एफिशिएंसी आया 5/2। अब ए से काम करवा दो, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क 60 था, और ए का एफिशिएंसी कितना आया? ए का एफिशिएंसी आया 5/2, तो 5/2 लिख लेंगे, एफिशिएंसी से 5/2 डिवाइड कर देंगे। अब होगा क्या, ये 2 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो खुद नीचे है तो पलटी मार के ऊपर जाएगा, यानी ये 60 इंटू 2/5। अब 5 12 जा 60, अब 12 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 24 डेज, यानी अगर ए अकेले काम करेगा तो उसे 24 डेज लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनाइएगा नोट्स इसका। क्वेश्चन नंबर 12, A starts work and after 4 days B joins. The work is completed in 10 days. If A alone can done it in 15 days, B alone can. A काम करना स्टार्ट करते हैं, 4 दिन बाद B ज्वाइन करता है और वर्क कंप्लीट होता है 10 डेज में। वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है? वर्क कंप्लीट होता है 10 डेज में। अगर ए 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है पूरे वर्क को, तो अब देखो यहां से आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू का भी सॉल्यूशन आना चाहिए। अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू की ओर चलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू की ओर चलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू की ओर चलते हैं। यानी अगर ए स्टार्ट करता है, ए देखो ए 10 डेज में वर्क कंप्लीट होता है, ए 10 डेज काम किया था, और ए अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? अकेले 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। यानी वो कितना काम कर चुका था? 5 2 10, 5 3 15, यानी 2/3 वर्क वो कर चुका था। यानी ये जो प्रोसेस था कि बी 4 डेज बाद जुड़ा था ए के साथ काम करने के लिए, उसमें जो 10 डेज काम किया था ए, यानी ए खुद काम का 2/3 करके कंप्लीट किया था, यानी 2/3 कंप्लीट किया था ए ने। तो अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा? रिमेनिंग हो जाएगा 1 माइनस 2/3, यानी 3 माइनस 2, क्योंकि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होके बाई 2, यानी 1/2, यानी 1/2। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा था? 1/2, 1/2 बचा था, और बी अलोन डन इट ने आप कितने दिन बाद ज्वाइन करता है? 4 डेज बाद, यानी 4 डेज बाद ज्वाइन करता है। यानी टोटल वर्क तो उन लोग 10 डेज में कंप्लीट किया, और बी 4 डेज बाद ज्वाइन करते हैं। 4 डेज बाद ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ 6 डेज ही काम किया था, यानी 6 डेज काम किया था, यानी 1/2 वर्क करने में उसे 6 दिन लगा। 1/2 वर्क करने में उसे 6 दिन लगा, तो एक पूरा कंप्लीट वर्क करने में उसे 12 डेज लग जाएगा। ऑप्शंस में नहीं आंसर। A starts work and after 4 days B joins. सही है, the work is completed in 10 days. 10 days में वर्क कंप्लीट होता है, और ये 10 डेज में वर्क कंप्लीट होता है 15, यानी 5 to 10 2/3 वर्क करके चला गया, यानी अच्छा सॉरी तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 रहेगा ना, यानी ये 3, यानी 1/3 वर्क बचा हुआ है। अब 1/3 वर्क वो 1/3 वर्क उसे करने में 6 डेज लगते हैं। 1/3 वर्क करने में कितने दिन लगे? 6 डेज लगे, तो 1 वर्क करने में उसे 18 डेज लग जाएगा। यानी ए अगर खुद अकेले में काम करना चाहते हैं तो वो उसे
उसे करने में 18 डेज लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर